नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ छवि डागर और मैं अभी साउथ कोरिया में एज अ जीके स्कॉलर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर पीपल हु विल बी कमिंग टू साउथ कोरिया वेरी सून। तो उनको क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। यू कैन चेक दैट इन माई प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो उसके बाद मेरे पास और भी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि दीदी हमको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे क्या फ़िल करना है, वहाँ पे क्या फ़िल करना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। जब हम लोग भी अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे भी मतलब हम लोग को प्रॉब्लम्स आई थी और लोगों को मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं थी कि ऑनलाइन जाके करना है या जस्ट आप फॉर्म को प्रिंट आउट लेके उसको मैनुअली फिल करके वहाँ पे जाके सीधा सबमिट कर सकते हो। सो थिंग्स लाइक दैट इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। बट सो आई थॉट लाइक अब हर किसी को डीएम्स में वो एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है और मैंने भी क्योंकि वो एक साल पहले किया था तो देर आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली आंसर करते हुए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद उसको वापस से ऑनलाइन फिल करके आपको दिखा सकती हूँ सो दैट इट कैन बी अ रेफरल पॉइंट फॉर यू कि आप उससे रेफ़र करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो मैं अपनी आज का वो इस वीडियो में उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए आपसे शेयर करूँगी एंड इट माइट हेल्प यू। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं, अगर मुझे बीच में कुछ चीज़ें याद आती हैं, स्पेशल थिंग्स जो मतलब मेरे को फॉर्म भरते हुए उस टाइम पे याद है कि कैसे आपको एक स्टिकर भी प्रिंट कराना होता है जिसकी वजह से आपकी वीज़ा की फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। बिकॉज जीके स्कॉलर्स के लिए वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगती है। जस्ट अगर आपको आपका वीज़ा और पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो रहा है उसका सर्विस चार्ज वो सब लगता है। तो और भी कोई अगर गाइडेंस की चीज़ है तो आई विल शेयर दैट इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलना है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा है। उसमें आपको टाइप करना है कोरिया वीज़ा पोर्टल इंडिया और इसमें ये दिख रहा है ना जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा कोरियन वीज़ा पोर्टल पोर्टल इसको क्लिक करना है और ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा आपको जाना है एप्लीकेशन पे जिसमें आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें आपको ई फॉर्म वीज़ा पे क्लिक करना है। रिमेंबर ई फॉर्म वीज़ा पे, इंडिविजुअल पे नहीं जाना। ओके सो अब जब आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है फिल आउट द ई फॉर्म। सो यू क्लिक हियर एंड यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे। हमेशा जितने भी फील्ड्स में ये जो लुकअप आ रहा है हमेशा इस लुकअप पे प्रेस करना है। यहाँ पे इसको ऐसे करके टाइप करने मत बैठ जाना। सो ऑलवेज प्रेस ऑन दिस लुकअप। तो जब आप ये प्रेस करते हो तो आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। सो यू विल बी राइटिंग हियर इंडिया। इंडिया करोगे तो जो लोग दिल्ली से कर रहे हैं वो ये सेकंड जो दिल्ली जाके अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए वो लोग ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे कोरियन एम्बेसी इन इंडिया। जो लोग मुंबई कॉन्सुलेट के पास जा रहे हैं वो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड जो चेन्नई से कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। कोलकाता में भी है बट आई थिंक वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होता है फिल, तो वो लोग शायद वहाँ पे मैनुअली जाके फिल कर सकते हैं। उसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करूँगी, अब गाइड करूँगी। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया एंड इसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ एंट्री। तो इसमें आपका रहेगा स्टडी एंड ट्रेनिंग। तो स्टेटस ऑफ स्टे में आप यहाँ पे अपना टाइप ऑफ वीज़ा डालेंगे। तो जो लैंग्वेज के लिए आ रहे हैं वो D4 जनरल ट्रेनी यहाँ पे ये जो है ये चूज़ करेंगे और जिन लोगों का लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जेम्प्टेड है वो डायरेक्ट D2 वीज़ा को क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई स्टार्ट विद D4 क्योंकि मैंने यही फॉलो किया था। तो आई एम गोना गाइड यू विद दिस वन एंड यहाँ पे आप पूछते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव एन इनवाइटिंग कंपनी, तो विच इज़ येस। तो यहाँ पे आर यू अ मेंबर ऑफ कोरिया वीज़ा पोर्टल, यहाँ पे नो कर देना है। तो उससे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। देन यहाँ पे आता है क्योंकि आपने यहाँ पे इनवाइटिंग कंपनी में येस किया है तो ये पूछ रहे हैं कि नेम ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है
वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सेंड करती है। लाइक आपको वीज़ा के पहले वो आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए नेसेसरी हैं। सो आप उनमें से एक जो डॉक्यूमेंट होगा सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वो ओपन करेंगे एंड यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे अपनी यूनिवर्सिटी का। सो आई एम जस्ट गोना फिल रैंडम थिंग्स। तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने डाल दिया पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडम नंबर डालने वाली हूँ। सो उसमें सपोज़ कुछ भी आपने डाल दिया, या सो ऐसे कुछ भी नंबर डाल दिया, 10 डिजिट का आई थिंक नंबर होता है। नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में उसी फॉर्म में आपको एक पर्सन का नेम मेंशन होगा, जिसमें मतलब ये इसी हेडिंग से होगा नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, तो आप वो नाम इसमें फिल कर सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम नाम डाली, चलो क्या किम 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 सोकजिन डाल देते हैं। किम सोकजिन डाल दिया। एंड रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट में वो यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिल कर देंगे। लिए तो अब इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आप सेव करके रख सकते हो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ, ये जो मीडिया पिकर करके आता है आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट ऐसे रैंडम क्लिक करके कैमरा से ही डाल दूँगी क्योंकि वो ईजी रहेगा। ये मैंने डाल दिया मेरी मुंडी और लाइट के साथ। तो यहाँ पे आप अपना फैमिली नेम पहले डालेंगे क्योंकि आपके पासपोर्ट पे यही प्रिंट होता है। तो आप यहाँ पे, चलो मैं डाल देती हूँ शर्मा। शर्मा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी। इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, अजय, अजय लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पे चाइनीज़ नेम हमारा नहीं होता तो हमें ज़रूरत नहीं है। मैं रैंडम कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ, 2000 टू 2 फरवरी 2020 का 20, ओके, अच्छी डेट डालते हैं। और अजय शर्मा मेल है। नेशनैलिटी के लिए अगेन हियर कम्स द लुकअप, तो लुकअप को प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप इंडिया राइट, यू विल राइट इंडिया, देन इसको क्लिक करना है। स्क्रीन में कहीं इधर उधर नहीं करना, ठीक है ना, डायरेक्ट इंडिया पे ही क्लिक करना, देन इट विल कम। तो जो ये नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, ये आधार कार्ड आप अपना नंबर डाल सकते हो, तो वो 10 डिजिट का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। यहाँ पे डाल के 11 होते हैं, 12 नंबर होते हैं, ओके। 1 2 और एंड यहाँ पे हैव यू यूज एनी अदर निकनेम, नो। आर यू सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो। यहाँ पे जो कॉलम है डिटेल्स ऑफ वीज़ा इशुएंस कंफर्मेशन, यहाँ पे आपका कुछ नहीं करना है, ये ब्लैंक छोड़ना है। ये वीज़ा ऑफिस वालों के यूज़ के लिए होता है, सो दे विल बी फिलिंग इट आउट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाओगे अपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी कैटेगरी रेगुलर आएगी क्योंकि हम अलग से कुछ वो नहीं है, हमारा रेगुलर पासपोर्ट होता है। एंड यहाँ पे आप उसका फिल करने की अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। सपोज़ यू कितने डिजिट का होता है, 1 2, मैं ऐसे रैंडम कुछ डाल रही हूँ, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट कुछ भी डाल दो। सपोज़ 2030 में एक्सपायर हो रहा है 20 तारीख को। और यहाँ पे कंट्री ऑफ इशुएंस इंडिया आया हुआ है। प्लेस ऑफ इशू में जो आपका सिटी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वो आप डाल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही न्यू दिल्ली डाल देती हूँ, दिल्ली। और डेट ऑफ इशुएंस में ये 30 का है, तो चलो 10 साल की वैलिडिटी होती है। 20 तो 19, ओके। एंड डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे क्योंकि दो तो नहीं होते। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फिर आप अपना हाउस एड्रेस डालेंगे, ऐसे ही स्ट्रीट नंबर XYZ ABC स्ट्रीट, सिटी दिल्ली, तो क्या
कानपुर डाल देती हूँ। स्टेट उत्तर प्रदेश। ओके, ये लुकअप में अगेन आपको इंडिया यहाँ पे टाइप करना है। लुकअप में जितनी भी फील्ड में लुकअप आ रहा है, ऑलवेज प्रेस ऑन लुकअप एंड हमेशा उस पर क्लिक करो। टेलीफोन नंबर नहीं होते हैं आजकल, है तो डाल सकते हो, नहीं है तो यू कैन जस्ट प्रेस NA। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो 10 डिजिट का अपने कोड के साथ 91 और जो भी है फिर क्या होता है ये 10 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अपना ये डाल देना नंबर और ईमेल डाल दो। क्या नाम था, अजय कुमार, संजय कुमार, ओके, अजय शर्मा @gmail.com। अगर कोई अजय शर्मा है तो I'm sorry I use your name। एंड कंट्री और रीजन वेर यू अप्लाइंग फॉर वीज़ा में यहाँ पे सेम एज द कंट्री ऑफ रेजिडेंस में यस डालना है। एंड क्योंकि आप यहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो इसको कुछ लोग फिर नो डाल के कोरिया भर के आते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो इसलिए आप इसको येस डालेंगे तो आपका ये इसी में डिटेक्ट हो जाएगा। एंड देन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो ये दी है ये आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो इट्स फाइन, नहीं भी भरेंगे तो इट्स फाइन। मैंडेटरी नहीं है। मैंने अपने टाइम में अपने पापा का नाम भर दिया था, तो आप यहाँ पे कुछ भी, शर्मा जी का नाम, अजय के पापा का नाम है विजय शर्मा। अजय के पापा का नाम है विजय शर्मा, तो हम उनका नाम डाल देते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया है, उनका भी फ़ोन नंबर कोड के साथ आप डाल दो। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट में ये बेटा मत भर के बैठ जाना, सन मत भरना, क्योंकि यहाँ पे आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट का रिलेशन बता रहे हो, तो यहाँ पे फादर डाल देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अब ये सेव हो रहा है। नाउ कम्स द सेकेंड पेज। तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, तो ऑब्वियसली नेवर मैरिड। जो मैरिड हैं वो मैरिड डाल सकते हैं, बट या नेवर मैरिड। एंड एजुकेशन में अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स और PhD के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट फिल कर सकते हैं। जो लोग PhD के लिए आ रहे हैं वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डाल सकते हैं, तो मैं जस्ट ग्रेजुएट डाल रही हूँ। एंड नेम ऑफ द स्कूल में आप अपने क्या बोलते हैं, जहाँ से आपने डिग्री की है उसका नाम डाल सकते हैं। चलो MIT यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, ऐसी MIT अपनी छोटा सा नाम। यहाँ पे स्कूल ये की लोकेशन जो भी है, पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली सिटी भी डालोगे तो चलेगा। तो कहाँ पे है MIT, नोएडा में आई थिंक। नोएडा डाल देते हैं, नोएडा इंडिया। आप इसमें जस्ट लोकेलिटी का नाम भी डालोगे तो चलेगा, और उसके साथ ही सिटी और कंट्री मेन है, बाकी एरिया का नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन कम्स हियर इज़ योर करेंट ऑक्यूपेशन। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट वूडेंट कुछ नहीं डालना है, आपको अदर्स डालना है। और ये हमको वीज़ा ऑफिस वालों ने गाइड किया था, सो इसलिए अदर्स डाल के इसमें आप करेंटली फ्री करके यू कैन फिल इट आउट। एंड ये डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। डिटेल्स ऑफ द विजिट में सिंगल डालना है अभी के लिए, क्योंकि आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं होता है। और ये ध्यान से इसमें लिखा हुआ है डे, तो आप प्रॉपर पूरा 1 साल लैंग्वेज के लिए आ रहे हो तो 365 डेज ऐसा डाल सकते हो। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री आपको तभी पता चलती है जब आपके पास टिकट आ जाता है, बट आप उसके आसपास लिख सकते हो। जैसे मोस्टली लोग 20 अगस्त 20th of August के बाद जाना शुरू करते हैं, एंड दे गो इन बिटवीन लाइक 20th August से 30th August के बीच में जाते हैं, क्योंकि सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो उसके लिए आप 21st 22nd कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 22 अगस्त डाल रही हूँ, समझ लो 22 अगस्त डाल दिया मैंने।
एंड उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस इन कोरिया है आपको, क्योंकि अपना डॉर्मेट्री का जो भी एड्रेस वगैरह है वो आपको ऑलरेडी रूम वगैरह अलॉट हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। तो उसके लिए सर्च फॉर एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे, उसमें आएगा कोरियन में, आपको डालना पड़ेगा आपका एड्रेस पुसान हक रो 613 पुसान दे हक रो 63 या ऐसा हमारा स्ट्रीट नेम था ये। तो इसमें देखो आपने मतलब पूरा आपको एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जब जो उसका स्ट्रीट नेम का मेन है ना वो डालोगे तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितने सारे रिजल्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली 4th नंबर में दिख रहा है कि बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी 40, ये प्रॉपर आपका एड्रेस है, मेरे एड्रेस से मतलब मैच हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। एंड अब जो इसका पूरा स्ट्रीट एड्रेस ऊपर आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट नेम एड्रेस करेक्ट सिलेक्ट हुआ है। अब आप यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डाल सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर रूम, आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें ना कैप्स ऑन करके कैपिटल में भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जायो डॉर्मेट्री, देन कम्स पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी नेम यू कैन ऐड। मैं जस्ट इसको ऐसे ही आपके रेफरेंस के लिए भर रही हूँ, बट आप इसको फुल रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना और ये चीज़ है कि ये इसको शॉर्ट में ही लिखना, बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी। अब दोबारा से मतलब ये जो 2 बुसान दे हाकरो ये जो स्ट्रीट एड्रेस है ना, दोबारा से भरोगे तो एरर शो करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीट नेम सिलेक्ट हो चुका है। इसलिए जस्ट शॉर्ट जो है अपना रूम नंबर, हॉल, डॉर्मेट्री नेम, यूनिवर्सिटी नेम भर दो, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिमिट होती है, उससे ज़्यादा कैरेक्टर एक्सीड होते हैं तो वो एरर शो करता है, एड्रेस एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए कीप इट शॉर्ट। तो उसको हमने एंटर कर दिया। रीज़न फॉर नॉट एंटरिंग, ये कोई रीज़न नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट इन कोरिया में यहाँ पे आप जो आपका जीकेएस कोऑर्डिनेटर रहेगा उसका आपके पास नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कंट्री कोड के साथ। ये नंबर डालना, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ के कोरिया के कंट्री कोड के हिसाब से करना। जैसे 82 है प्लस 82, वही 82 लग गया, और मान लो 010 यहाँ का कोड रहता है, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 6 5 जो भी है, ऐसे ही रैंडम नंबर डाला है मैंने। तो जो आपके जीकेएस कोऑर्डिनेटर का नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं विद कंट्री कोड। एंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो हैव यू विजिटेड कोरिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, अगर आपने विजिट किया है तो आप उसके डिटेल्स डाल सकते हैं। मैंने नहीं किया था सो आई चोज नो। एंड हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज अदर देन कोरिया ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, वो भी अगर की हैं तो भी आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था तो नो। आर यू ट्रैवलिंग टू कोरिया विद एनी फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि अगर कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या किसी और फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहे हैं कोरिया, तो उनको यहाँ पे वो मेंशन नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, और ये अलग से NIID की तरफ से जीकेएस वालों के लिए एग्जेम्प्टेड होती है वीज़ा फ़ी, तो ये उसकी एप्लीकेशन है, इसमें आप किसी और फैमिली मेम्बर की डिटेल्स मेंशन नहीं कर सकते हो। सो प्रेस नो हियर। यहाँ पे डालने के बाद फंडिंग डिटेल्स आ जाता है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ करते हैं। आपको एक आपकी यूनिवर्सिटी से वो मिलता है, एक लेटर मिलता है जिसमें आपका मतलब एडमिशन लेटर होता है, एडमिशन लेटर होता है, उसमें आपकी सारी कॉस्ट लिखी होती है कि आपको एक साल में मतलब कितना लैंग्वेज में पे किया जाएगा और कितनी आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट जो भी होगी, तो उसको आपको रफली $US में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। आपके उस एडमिशन लेटर में वो कोरियन वॉन में होगा, वो अमाउंट जो टोटल अमाउंट होगा उसको आपको USD में कन्वर्ट करके एक लगभग जो लाइक राउंड ऑफ वैल्यू आपको लिखनी है, एस्टिमेटेड उसका कन्वर्टेड राउंड ऑफ वैल्यू लिखना है। सपोज़ हमारा जैसे 16 मिलियन था, तो वो 16 मिलियन को आपने डॉलर में लगभग राउंड ऑफ करके जो कन्वर्ट किया, तो आप गूगल से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कुछ 111635 है पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, तो आप उसको 636 कर सकते हैं।
63 नहीं 63 मतलब नेट पे एक बार चेक करेंगे तो 635 है, तो आप उसको राउंड ऑफ के लिए 71700 ये मैंने यूएसडी में लगभग राउंड ऑफ करते हुए एक राउंड ऑफ वैल्यू लिखी है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट में आपको NIID फिल करना है, NIIED। रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट में आप यहाँ पे आई थिंक यूनिवर्सिटी डालते हैं, स्पॉन्सर डालते हैं, सॉरी स्पॉन्सर मेंशन करोगे। एंड टाइप ऑफ सपोर्ट में स्कॉलरशिप आ जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं फुल, अच्छा टाइप ऑफ सपोर्ट लिया, फुल सपोर्ट आएगा क्योंकि फुल सपोर्ट है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप यहाँ पे NIID का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करोगे, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट सर्च में सीधा NIID का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप बॉटम में जाओगे तो ये टेलीफोन नंबर आप दिख रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पूरा कॉपी हो गया क्या? ओके, अगेन कॉपी एंड यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा NIID का टेलीफोन नंबर। एंड डिड यू रिसीव असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म? अगर आपको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ तो आप इसमें यस करके यहाँ पे मेरा नाम डाल सकते हैं बट अगर आप नहीं भी डालेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। सो यू कैन जस्ट प्रेस हियर नो, यू कैन सिलेक्ट नो और यहाँ पे आप इसको सीधा कंप्लीट दिस फॉर्म, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट, ओके करके आप इसको सबमिट कर देंगे। और ये जो नंबर जनरेट हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर है। आप जब अपना प्रिंट, आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे और उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के आपको वीज़ा ऑफिस जाना है और सारी डिटेल्स वहाँ पे दोबारा वेरीफाई होंगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड फ़ी कुछ लगती नहीं है क्योंकि GKS के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको मोफा से एक मेल आएगा जिसमें आपके और वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें GKS का वीज़ा एग्जेम्पशन का एक स्टिकर वो आपको मेल करते हैं, वो हर एप्लीकेंट को मेल करके मिलता है, मतलब वो आपको सेंड करते हैं। तो आपको वो जो है आपको स्टिकर फॉर्म में उसको निकालना है, उसकी एक साइज़ की स्पेसिफिकेशन रहती है वीज़ा के ऊपर ही, उतना ही आपको निकालना है उसको प्रिंट मतलब स्टिकर फॉर्म में। एंड जब आप वीज़ा ऑफिस जाते हो तो उसको निकाल के आपको जस्ट उसको पेस्ट करना है अपने वीज़ा फॉर्म पे। सो इफ़ यू सबमिट दैट तो आपकी जो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फ़ी है सिर्फ वो चार्ज होती है और आपका जो कोरियर का चार्जेस होता है वो होता है, बाकी अलग से कुछ भी चार्ज नहीं लगता वीज़ा का, वो फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है GKS वालों के लिए। और अपना जो NIID से आपको लेटर मिलता है, इनविटेशन लेटर, वो भी लेके जाना होता है। आपके डिग्री की जो मतलब कॉपी वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा, तो वो सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाके आप अपने वीज़ा ऑफिस में सबमिट करा सकते हैं और वो आपको पासपोर्ट रख लेते हैं तो शौक मत होना कि मेरा पासपोर्ट क्यों रख लिया, ऑब्वियसली वो रख लेते हैं और फिर वो आपको विद इन अ वीक और 10 डेज़ में वीज़ा आपके घर पे आ जाता है अगर आप घर का अपना एड्रेस देख के आते हो तो। Yeah, so that was it. I hope this was helpful. So yeah, this was all on the visa process. I hope this video have helped you in filling out your application form. I hope आपका सारा काम easily, smoothly हो जाए और ज़्यादा रोड़े ना आए I know, मतलब smoothly सब हो जाए, ज़्यादा problems ना आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपसे बाकी चीज़ों को शेयर करूँगी। एंड stay tuned for more such content. If you like this video and it was helpful to you, please give it a like and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram because I'm more active there. So if you have any doubts, you can reach out to me in the comment section on YouTube or you can text me on Instagram. तो मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द सबको रिप्लाई कर सकूँ, बट इफ़ इट माइट गेट लेट प्लीज़ अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ पे मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। सो आई होप यू enjoyed this video and it was helpful to you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।